नमस्कार। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के कस्टमर ने दिल्ली सरकार को कंप्लेंट करी है कि ये गाड़ी उतनी रेंज नहीं निकाल पाती जितनी कि इसमें क्लेम की जाती है, और उस शिकायत पर एक्शन लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक शो कॉज नोटिस भी टाटा मोटर्स को दे दिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं थोड़े बहुत कम शब्दों में पूरा मैटर बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। नजफगढ़ दिल्ली में रहने वाले राजेश कुमार जी ने 3 दिसंबर को टाटा नेक्सॉन का XZ प्लस वेरिएंट खरीदा था, नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का XZ प्लस वेरिएंट खरीदा था, जिसके बाद से कभी भी उस गाड़ी ने 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज नहीं दी, जबकि इस गाड़ी में 312 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। जिसके बाद वो डीलर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये रेंज नहीं दे रहा है और आप 312 बता रहे हो, ये 200 किलोमीटर तक दे रही है। तो डीलर उन्हें बोलता है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलाइए, ये नहीं वो करिए, ये कम करो, वो ज़्यादा करो, फलाना फलाना कई तौर तरीके बताए इन्होंने, लेकिन उस गाड़ी की रेंज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज नहीं दे पा रही थी। परेशान होकर राजेश कुमार जी ने दिल्ली गवर्नमेंट को शिकायत कर दी कि ये रेंज नहीं दे रही है, 312 बताई है, दे 200 रही है। दिल्ली गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ले भी लिया और एक शो कॉज नोटिस टाटा मोटर्स को दे दिया कि हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लें, हम टाटा मोटर्स की इस गाड़ी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की लिस्ट से क्यों ना बाहर निकालें, ये जवाब आप 15 फरवरी को हमें दें। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं या आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो हम उसको सब्सिडी की लिस्ट में से निकाल देंगे। 15 फरवरी बीत चुकी है। टाटा मोटर्स का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाकर जवाब देकर भी आ गया, मौखिक भी और लिखित भी। उनने जवाब में यह दिया, टाटा मोटर्स ने कहा कि इसकी जो रेंज है 312 किलोमीटर, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, पेट्रोल हो या फिर डीजल, उसका जो भी माइलेज होता है या फिर रेंज होती है वो कंपनी नहीं बताती, वो एक गवर्नमेंट संस्था ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बताता है। फेवरेबल कंडीशन में वो गाड़ी कितना माइलेज दे सकती है, बेस्ट से बेस्ट कंडीशन में उसको माइलेज उसका बोला जाता है। तो ये 312 किलोमीटर की जो रेंज है वो हमने नहीं बताई है, ARAI सेपरेट संस्था ने बताई है। इसके अलावा किसी भी गाड़ी की रेंज हो या फिर माइलेज हो वो काफ़ी सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक कार है तो वो किस तरह की रोड पर आप चला रहे हैं, आपकी ड्राइविंग स्टाइल क्या है, AC कितना आप चला रहे हैं, कोई चार्जिंग वगैरह पे आपने मोबाइल वगैरह लगा रखा है, इन सारी कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रिक कार की रेंज क्या है। इसके अलावा और भी हमारे 3000 कस्टमर्स हैं, 1 साल हो गया इस गाड़ी को लॉन्च हुए, 3000 कस्टमर्स हैं, उनको अभी तक किसी को दिक्कत नहीं आई है, सब अपनी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक से सेटिस्फाइड है इसलिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि दिल्ली की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फेम स्कीम सेकंड के तहत कि किसी भी इलेक्ट्रिक कार की 140 किलोमीटर की मिनिमम रेंज होनी चाहिए, ये गाड़ी उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करती है। ये क्राइटेरिया तो वो कंप्लेंट की जो कंप्लेनेंट है उसने जो कंप्लेंट करी है कि 200 किलोमीटर तक, वहां से भी फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह का जवाब टाटा मोटर्स ने गवर्नमेंट को दिया, लेकिन गवर्नमेंट को इनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। गवर्नमेंट ने कहा कि हो सकता है कि राजेश कुमार जी के पास जो नेक्सॉन है पर्टिकुलर वो पीस, उस पीस में इस्तेमाल की गई बैटरी में कोई फॉल्ट हो। जब ये सब चल रहा था, जवाब देना लेना, सेटिस्फैक्ट्री होना ना होना, तभी नेक्सॉन का एक और ओनर जो कि दिल्ली रोहिणी में ही रहते हैं, डॉक्टर मनोज शर्मा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, इन्होंने भी अपनी सोशल मीडिया पर एक कंप्लेंट की और वो पोस्ट इतनी वायरल हो गई कि गवर्नमेंट की नजरों में आ गई। मनोज शर्मा की भी सेम कंप्लेंट थी कि ये गाड़ी उतनी रेंज नहीं दे रही जितनी की क्लेम की जा रही है, 200 के आसपास ये रेंज निकाल पाती है एक बार फुल चार्ज करने पर। इस कंप्लेंट ने और आग में घी का काम किया और गवर्नमेंट ने ये फाइनली फैसला लिया कि 4 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि टाटा के दावे और कंप्लेनेंट के दावे क्या हैं, किसका दावा सही है, किसका गलत है। और जब तक इस कमेटी का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक के लिए टेम्पररी बेसिस पर टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के ऊपर से जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है सबको हटाया जाता है। कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सब्सिडी एक्चुअली में थी कितनी, तो मैं उनको बता दूं कि भाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की सब्सिडी होती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकते हैं और नेक्सॉन इस समय इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर दिल्ली में नेक्सॉन बिकना बंद हुई है मतलब कि 60-70% सेल्स नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की कम हो जाएगी। सब्सिडी की बात करते हैं तो दिल्ली में पर किलोवाट आवर बैटरी पर 10,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है और ये इंसेंटिव मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है। मतलब बैटरी चाहे कितनी भी किलोवाट आवर की क्यों ना हो, लेकिन 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो रोड टैक्स है और
रजिस्ट्रेशन है, ये चार्जेस भी वगैरह काफ़ी कम लगते हैं या नहीं लगते हैं। टोटल देखा जाए तो लमसम 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है आपको टाटा नेक्सॉन XZ प्लस पर। अब दिल्ली में अगर आप नेक्सॉन इलेक्ट्रिक खरीदते हैं तो आपको ये 3 लाख रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अब कोई भी इस गाड़ी को क्यों खरीदेगा? जब तक ये कमेटी अपना फाइनल फैसला नहीं ले लेती है तब तक नेक्सॉन के तो लग गए। तो अब समय के साथ पता चलेगा कि ये कमेटी अपना फाइनल क्या फैसला लेती है और इस फैसले पर निर्भर करेगा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक का फ्यूचर। असल में ना सिर्फ नेक्सॉन इलेक्ट्रिक बल्कि टाटा की हर किसी इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर डिपेंड करेगा। और इस फैसले की वजह से सिर्फ टाटा ही नहीं, हर किसी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या ये रेंज जितनी इसमें क्लेम की जा रही है उतनी दे पाएगी या नहीं। इस कंप्लेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक दिमाग में डाउट पैदा हो गया है। चलिए इसके गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं कि इसमें 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 127 bhp की पावर जनरेट करती है और 245 Nm का टॉर्क। ARAI के हिसाब से एक बार फुल चार्ज करने पर ये 312 किलोमीटर तक चल सकती है। प्राइसेस की बात करें तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 16 लाख से शुरू होकर 19 लाख रुपए तक की मिल जाती है, जिसमें कोई भी सब्सिडी अब नहीं है। अब आपको बिना सब्सिडी के ही इस गाड़ी को खरीदना पड़ेगा अगर आप इसको खरीदने का प्लान बना रहे थे तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इस कंप्लेंट के बारे में आपका क्या सोचना है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।